नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। भारत के पड़ोसी देशों में चीन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन की सीमा 14 संप्रभु देशों से लगती है। ये देश हैं अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तरी कोरिया, रूस, ताजिकिस्तान और वियतनाम। तो ये सभी देश जिनसे चीन की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस है 16 सितंबर, 20 अक्टूबर, 21 नवंबर, 12 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को कनाडा में एक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया। इसका उद्देश्य था ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को बैन करना। चूँकि यह 16 सितंबर को हुआ था, इसीलिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लंदन, वाशिंगटन डीसी, जोहान्सबर्ग, पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। आपको इसका नाम अंग्रेजी में भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 4 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी देश हैं। भारत संस्थापक सदस्य के रूप में भी शामिल था इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश राज्य के भीतर हीरा खनन क्षेत्र स्थित है। भारत एकमात्र एशियाई देश है जो हीरे का खनन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए? ऑप्शन है 1958, 1955, 1964, 1961। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1961। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है और यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसमें 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य की मूर्ति और एक सूची पत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं अलबर्नी, अबू बकर, फिरदौसी, बरौनी। इसका सही आंसर होगा फिरदौसी। फिरदौसी द्वारा शाहनामा
नामक पुस्तक की रचना की गई। शाहनामा, जो राजाओं की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, फिरदौसी को महमूद गजनवी का संरक्षण प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी? ऑप्शंस हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित करके छोड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान या चहमान वंश के एक भारतीय राजा थे। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई और तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1191 में। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया था? ऑप्शन है अवध, नागपुर, सतारा, उदयपुर। इसका सही आंसर जो होगा अवध। अंग्रेजों ने अवध पर नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया था। उस समय अवध का शासक वाजिद अली शाह। भारत में सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं सुश्रुत, बौधायन, आर्यभट्ट, चरक। इसका सही आंसर है चरक। भारत में दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक आयुर्वेदिक या आयुर्वेद नाम से जाना जाता था, शुरू किया गया था और आयुर्वेद के पिता के रूप में चरक को जाना जाता है। इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं सर अल्बर्ट साइमन, सर मुनरो विल्सन, सर जॉन साइमन, सर कोल साइमन। इसका सही आंसर होगा सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। इसे 1919 भारत सरकार अधिनियम के कामकाज पे रिपोर्ट देनी थी। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और इसमें 7 सदस्य शामिल थे जो कि अंग्रेज थे। इसमें कोई भारतीय न शामिल होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। इसी दौरान लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, 1929 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है नागपुर, मद्रास, लाहौर, कराची। इसका सही आंसर होगा लाहौर। लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन 1929 हुआ था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यह लाहौर में आयोजित किया गया था, इसीलिए इसे लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है। और इसी में 26 जनवरी 1930 को भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की सार्वजनिक घोषणा की गई थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की अपनी मांग को बदलकर पूर्ण स्वराज कर दिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी।